काजी और काजी की पत्नी दोनों ही शेख जी से परेशान हो गए थे कि बीवी तो गुस्से से लाल हो गई थी। जाओ तालाब से एक टोकरा भरकर चिकनी मिट्टी के ढेले लाओ, काजी ने आदेश दिया। अभी गया और अभी लेकर आया और टोकरा लेकर शेख जी चले गए। तालाब का रास्ता लोगों से पूछ लिया था। थोड़ी देर बाद लौटे तो काजी कचहरी चले गए थे। घर पर उनकी बेगम थी। बेगम साहिबा कहाँ डालूं? शेख जी ने पूछा। मेरे सिर पे, गुस्से से तिल मिलाकर बेगम चीख पड़ी। बड़े इत्मीनान से शेख ने बेगम के सिर पर टोकरा उलट दिया। बेगम चिल्ला पड़ी। सिर में चोट लगी थी, सारा शरीर मिट्टी से नहा गया था। शेख को गालियाँ दी और उसे नौकरी छोड़कर जाने के लिए कहा, परंतु शेख ने कहा कि पूरे साल की तनख्वाह और काजी जी के कान लिए बिना कैसे जा सकता हूँ। यह शर्त तो नौकरी पर रखने से पहले ही तय हो चुकी थी। बेगम को गुस्सा पी जाना पड़ा। शाम तक शेख को कोई काम बेगम ने नहीं बताया। शाम को कचहरी से काजी लौटे और बेगम ने उनसे शिकायत की। उन्होंने शेख को बुलाकर डांटा। शेख चिल्ली, तुमने बदतमीजी क्यों की? क्या किया है मैंने? तुमने हमारी बेगम के सिर पर मिट्टी के ढेलों का भरा टोकरा डाल दिया, जिसमें उनके सिर में चोट लग गई। सारे सिर में मिट्टी भर गई। मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? बेगम की। कैसे? मैं जब टोकरा सिर पर रखे पसीने से तरबतर थका हुआ तालाब से आया तो मैंने बड़े अदब और कायदे से पूछा था कि टोकरे की मिट्टी कहाँ डालूं। बेगम ने जवाब दिया, मेरे सिर पर डाल दो। मैंने टोकरा उनके सिर पर पलट दिया। इसमें मेरी क्या गलती है, बताइए? शेख निर्दोष था। काजी जी खून का घूंट भर कर रह गए। ये न तो उसे निकालने की स्थिति में थे और न अब रखना चाहते थे। वे समझ गए थे यह बहुत चालाक है। अगले दिन शेख चिल्ली से काजी साहब ने कहा, आज हल बैल लेकर फार्म पर चले जाना और दोपहर तक 10 बीघे खेत की जुताई करना। चूल्हा जलाने के लिए ईंधन लाना, शिकार भी वहीं से साथ लाना और वहाँ से लौटकर जब तुम आओगे तो बेगम तुम्हें घी का मटका देगी। तुम्हें मटके का मुंह खोले बगैर उसे पीना होगा। रोटी दे तो उसे बिना छोटी किए ही खा जाना। रोटी खा भी लेना और साबुत भी छोड़ देना। काजी जी समझते थे कि इतने ज़्यादा और कठिन कार्य बता दिए हैं कि अब शेख भाग जाएगा। हो सकता है इन असंभव कार्यों को न करने के कारण चुपचाप ही भाग जाए। वह तो अपने किस्म का एक अलग ही अजूबा था। वह नहीं भागा। उसने खेत में जाकर हल बैल जोत कर दूर दूर तक गड्ढे कर डाले। थोड़ी देर में ही खेत जुत गया। उन्होंने कुल्हाड़ी से हल तोड़ डाला और ईंधन के रूप में बांध लिया। काजी जी की कुतिया भी साथ आई थी। उसे शिकार के रूप में मार दिया और बांध लिया। हल तोड़कर ईंधन और कुतिया मारकर शिकार लेकर शेख जी घर आए तो बेगम झल भुनकर कबाब हो गई। कुतिया को मार डाला कमीने, बेगम बोली। शिकार लाने को कहाँ था बेगम? यह हल भी तोड़ दिया। ईंधन लाना जरूरी था। खेत भी ऐसा ही जोता होगा। वहाँ जाकर देखा। अब क्या खाएगा कमबख्त? ले रोटी खा और खाकर साबुत छोड़ दे। ठीक है लाइए। शेख ने रोटी थाम ली। रोटी लेकर जब वह सोच रहे थे तो बेगम खुश हो रही थी। यह असंभव काम न कर पाने के कारण यहाँ से भागेगा, परंतु शेख जी ने रोटियों को बीच में से खा खाकर गोल घेरे के रूप में छोड़ दिया। रोटी पहिया बन गई, जिसे टायर ट्यूब बीच खाली चारों ओर का गोल किनारा छोड़ दिया। बेगम घबरा गई। इसने तो रोटियों को बीच का भाग खा लिया। रोटियां अब भी उतने ही घेरे में है, लेकिन बीच खाली हो गया। बेगम ने घी की छोटी सी मटकी दी, जिसका मुंह ढका हुआ था। ले घी पी और मुंह भी मत खोल। ठीक है मालकिन, पीता हूँ। उसने मटकी ले ली और मटकी की पेटी में सुराख करके सारा घी पी गया। बेगम देखती रह गई। शाम को काजी आए। सारी बातें सुनी तो दंग रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसे आदमी से भी पाला पड़ सकता है।